नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% व्हाइल द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 40%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत क्षेत्र अंतर बताओ, ये हमसे पूछा गया ना। यहाँ अगर हम देखें तो रेक्टेंगल के रिगार्डिंग लेंथ विड्थ में चेंजेस गिवन है, एरिया में चेंज पूछा गया और हमें ये पता है कि रेक्टेंगल के रिगार्डिंग लेंथ और विड्थ दोनों के प्रोडक्ट से उसका एरिया निकलता है। ओके, नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेट परसेंटेज चेंज के बेसिस पर जो पूछे जाते हैं वो मेंसुरेशन की फिगर से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मेंसुरेशन के रिगार्डिंग मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा ना। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट से क्योंकि एरिया निकलता है रेक्टेंगल का, सो लेंथ में चेंजेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया 25% इंक्रीज और विड्थ में चेंज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 40% रिड्यूस। हमसे कहा एरिया में चेंज बताओ। एरिया में चेंज मतलब प्रोडक्ट वाली वैल्यू में चेंज पूछा गया। तो दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का केस है, जिसमें इनिशियल दोनों वैल्यूज जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें चेंजेस गिवन है और प्रोडक्ट वाली वैल्यू का चेंज हमसे पूछा गया। क्लियर? ऐसे में हमारा नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो एरिया में चेंज को फाइंड करने का फॉर्मेट हो जाएगा x + y + xy अपॉन 100%। इसमें से लेंथ में चेंज को x ले लेते हैं और विड्थ में चेंज को y ले लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 25% हो गई इंक्रीज है तो पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 25 पॉजिटिव। y की वैल्यू है 40% रिड्यूस मींस नेगेटिव हो गया, तो दैट मींस y हो जाएगा -40। नाउ 25 - 40, अब 1 + 1 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, सो -25 × 40 अपॉन 100 इतने परसेंट का चेंज आएगा एरिया। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 40 को सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी -15 एंड माइनस उधर कैलकुलेशन करते हैं, 0 कैंसिल, दैट मींस 25 400 10 यहाँ से आएगा, तो इट मींस -10 ये हो गया। तो -15 एंड -10 -25, माइनस साइन डिक्रीज को डिनोट करता है, दैट मींस एरिया 25% रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट में दो से ज्यादा वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू फाइंड आउट होने का केस हो तो वहां पर नेट परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करेंगे? चलिए मान लेते हैं तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट होने का केस है। लेट फर्स्ट वैल्यू को x%, सेकंड वैल्यू को y% और थर्ड वैल्यू को z% चेंज किया, तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो फोर्थ वैल्यू उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा अगर उसे आइडेंटिफाई करना हो तो? नाउ तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट होने के केस में तीनों के प्रोडक्ट से ओवरऑल प्रोडक्ट वाली वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आएगा उसको फाइंड करने का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बहुत टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे केस में तीनों को एक साथ लेने की बजाय हम दो दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू फाइंड आउट होने के केस वाले कॉन्सेप्ट को ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब दो वैल्यूज के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड की जो चेंजेस हैं उनके नेट परसेंटेज चेंज को आइडेंटिफाई करें, इसके साथ थर्ड वैल्यू को लेकर के फिर से नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट यूटिलाइज, इसके साथ थर्ड वैल्यू को लेकर फिर से नेट परसेंटेज चेंज फाइंड करें और जो फाइनल नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू आएगी वही एक्चुअली प्रोडक्ट वाली वैल्यू के नेट परसेंटेज चेंज को डिनोट करेगी। क्लियर? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 40% while the height is reduced by 25%. Find the percentage change in its curved surface area and volume. तो कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब सिलेंडर का केस है, सिलेंडर में हमसे कहा गया रेडियस को 40% इंक्रीज करना है जबकि हाइट को 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया ना। पहला कंडीशन था हमारा, पहला क्वेश्चन था कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट में कहा जा सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, तो 2 × π × r × h ऐसा लिखा जा सकता है। रेडियस में क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया 40% इंक्रीज, हाइट को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया 25% रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ तो चार चार वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू फाइंड आउट होने का केस, लेकिन इसमें से 2 कांस्टेंट वैल्यू है और पाई कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यूज का नेट परसेंटेज चेंज पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं, सो लीव इट। तो 2 और पाई को छोड़ देंगे तो हमारे पास राइट साइड में बचा r और h, केवल दो ही वैल्यूज मल्टीप्लाई में। तो दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने में नेट परसेंटेज चेंज का कांसेप्ट यूज किया जा सकता है, दैट इज x + y + xy अपॉन 100। इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू x ले लेते हैं, सेकंड वैल्यू y ले लेते हैं। तो x क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 40% इंक्रीज, इट मींस पॉजिटिव, 25% रिड्यूस नेगेटिव, तो 40 - 25। अब एक
पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इट मीन्स अपोजिट साइन हो गया तो माइनस आएगा, तो माइनस 40 इंटू 25/100। इसे सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स 25 से 100 4 टाइम्स एंड 4 से दैट इज 10 टाइम्स, सो दैट वुड बी 40 माइनस 25 माइनस 10। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आई ओवरऑल 5%, पॉजिटिव है, इंक्रीज को डिनोट करेगा, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया 5% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। हमसे कहा था वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई इंटू आर इंटू एच। कितना हो जाएगा, पाई कांस्टेंट टर्म है, नेट परसेंटेज चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सो लीव इट। तो हमारे पास राइट साइड में वैल्यू होगी आर इंटू एच, जिसके थ्रू हमें नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू दैट मीन्स वॉल्यूम में चेंज आइडेंटिफाई करना। वेल रेडियस 40% इंक्रीज, तो सेकंड प्लेस का जो रेडियस है वो भी 40% इंक्रीज और हाइट 25% रिड्यूस। अब तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू वॉल्यूम आइडेंटिफाई करनी। तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से अगर एक नई वैल्यू में चेंज आइडेंटिफाई करना हो तो पहले हम कोई सी भी दो वैल्यूज का नेट परसेंटेज चेंज का फाइंड करें और उसके साथ थर्ड वैल्यू को लेकर फिर से नेट परसेंटेज चेंज फाइंड कर देंगे, फाइनल वैल्यू वॉल्यूम के चेंज को डिनोट करें। अब ऐसे में यहाँ एक बात और, अगर दो से ज्यादा वैल्यूज हों प्रोडक्ट में जिनके थ्रू नेट परसेंटेज चेंज फाइंड करने जा रहे हैं तो फिर सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आप कोई सी भी दो वैल्यूज को पहले लेकर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लेट हम 40 को पहले लेते हैं, तो 40 और 40 दोनों इंक्रीज हैं, इसका नेट परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए क्योंकि इंक्रीज है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 40 प्लस 40 इंटू 40/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर दैट इज 40 प्लस 40 80, इधर सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 16, इट मींस 96% इंक्रीज हो गया। तो 40 और 40 का नेट परसेंटेज चेंज हो गया 96% इंक्रीज। अब 96% के साथ 25% रिड्यूस को लेकर फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट वुड बी 96 इंक्रीज तो पॉजिटिव, 25 रिड्यूस तो नेगेटिव एंड 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस, 96 इंटू 25/100 सॉल्व करते हैं, तो 96 माइनस 25 माइनस अगर सॉल्व करें 25 से 100 को तो दैट वुड बी 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 24, तो ये हो गया 96 माइनस 25 24 दैट मीन्स 49, तो 96 माइनस 49 सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन 47% पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा। सो वॉल्यूम में 47% इंक्रीज हो जाएगा।